preparing for IPMAT Rohtak 2026, and now that you know everything about it, let me explain the perfect strategy that will work if you are preparing for both IPMAT Indore as well as boards as well as IPMAT Rohtak. आज हम पूरी तरह एकदम परफेक्टली समझेंगे कि हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए ताकि हम IPMAT रोहतक 100% क्रैक कर सकें। चलो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कैसे एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की तरह ये एग्जाम अब हमारे लिए हो गया है आफ्टर IPMAT इंदौर अपना जो एक रिजिड करिकुलम है उसको फॉलो कर रहा है इस साल भी। सबसे पहली चीज जो इन्होंने सेक्शनल टाइम लिमिट हटा दी है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। ऑल्दो मुझे मालूम है लास्ट ईयर भी ऐसे कोई बहुत ज्यादा टाइम लिमिट पे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये बात हमको क्लियर नहीं थी, तो हम सिर्फ और सिर्फ ये गेस कर पाते थे कि हमको शायद टाइम लिमिट नहीं मिलेगी, शायद ऐसा हो सकता है कि सेक्शनल टाइम लिमिट वाला प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अब हमको क्लैरिटी है कि 120 मिनट्स में 40 ईच सेक्शन को कंप्लीट करना है। करेक्ट। नेक्स्ट इज स्पीड ओवर डेप्थ। यहां पे बहुत ज्यादा जरूरत होगी आपको स्पीड की रादर देन बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जैसे आईपीमैट इंदौर जो है उसमें आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक एब्सोल्यूट विजर्ड हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते थे जो या फिर तो आपकी पूरी प्रेपरेशन या आपके कॉन्फिडेंस को मेक कर सकता है या टोटली ब्रेक कर सकता है। एंड इस तरीके के बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत ज्यादा डेप्थ की जरूरत पड़ती है रादर देन ओनली स्पीड। तो यहां आपके लिए वो चीज उल्टी हो जाएगी एंड दैट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि जो आप डेप्थ में ऑलरेडी आईपीमैट इंदौर के लिए पढ़ चुके होंगे वो आपको यहां काम आएगा एंड मे बी यू कैन एक्चुअली परफॉर्म बेटर हियर। मैं बताऊंगी वो कैसे होगा। लास्ट इज स्ट्रेटेजिक बफर वीक जो आपको मिल रहा है। May 4th को आईपीमैट इंदौर से आप फ्री हो जाओगे एंड May 10th को इज आईपीमैट रोहतक, एंड उस टाइम जोन में आप आराम से बहुत सारा अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपकी जो भी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा प्रेपरेशन थी वो आप कर सकते हो 100%, एंड इस तरीके से उसको एकदम परफेक्टली स्ट्रेटेजिकली प्लान कर सकते हो ताकि आप आईपीमैट रोहतक 100% क्रैक कर सको। The next thing is let's understand the exam structure once again. Quantitative aptitude के 40 questions आएंगे जिसमें आपको 160 मार्क्स मिलेंगे, मतलब +4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। इसमें भी आपका स्पीड, मेंटल कैलकुलेशन एंड अरिथमेटिक के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बहुत डेप्थ के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सेकंड इज लॉजिकल रीजनिंग, that is this part and it has 40 questions। 160 मार्क्स का ये भी होगा, मतलब +4 for every correct answer and -1 for every wrong answer। The last is वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में भी सेम है, 40 क्वेश्चंस, 160 मार्क्स, +4 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। एंड इसमें ग्रामर, वोकैबुलरी एंड आरसी तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखा गया है कि आरसी जो है वो काफी ज्यादा आने लगा है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस आने लगे दोनों एग्जाम में, आईपीमैट इंदौर एंड आईपीमैट रोहतक में। इसलिए आपकी रीडिंग एबिलिटी काफी अच्छी होनी चाहिए इफ यू वांट टू क्रैक बोथ ऑफ देम। तो आपको 120 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में सॉल्व करने हैं, विच इज एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ स्पीड एंड कोई भी सेक्शनल टाइमर नहीं है। तो अगर आप ये सोच सकते हैं कि वर्बल एबिलिटी एंड आरसी वाला जो सेक्शन है अगर आप वो जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं तो आप वो जल्दी कंप्लीट करके क्वांट्स के पास जा सकते हैं। अगर आपको सकता है एलआर भी आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं तो आप वो कंप्लीट करके फिर क्वांट्स के पास जा सकते हैं। मोस्टली जब किसी के पास सेक्शनल टाइमर वाला प्रॉब्लम नहीं होता है तो लोग इसी तरीके से करते हैं कि जहां सबसे ज्यादा मार्क्स गेन किए जा सकते हैं, दैट इज द वीएआरसी सेक्शन, सेकेंड इट्स एलआर एंड थर्ड इट्स क्यूए। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है। तो उस तरीके से आप अपने लिए एक परफेक्ट तरीका बना सकते हो जिसमें आप इस चीज को अटेम्प्ट करना चाहो। एक्यूरेसी के हिसाब से उसको बनाइएगा, लव ऑफ द सब्जेक्ट के हिसाब से आप मत बनाइएगा। मैं जानती हूँ काफी सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिनको क्वांटिटेटिव एबिलिटी से एब्सोल्यूट प्यार होगा, बट उसके बेसिस पे आप अपने एग्जाम को खराब नहीं कर सकते हो। इसलिए बोल रही हूँ कि जहां आप सबसे ज्यादा मार्क्स अटेन कर सकते हैं उनको सबसे पहले रखो। हो सकता है आप एलआर में बहुत अच्छे हैं, एलआर को सबसे पहले रखो, वीए को सेकंड रखो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रेपरेशन रोड मैप की। देखिए हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला फाउंडेशन फेज है जो कि आज से February 28 तक है, जहां पे
आपको जो बेसिक्स हैं, देखिए आईपीमैट इंदौर के बेसिक्स टोटली डिफरेंट हैं, जिसमें उन्होंने बहुत ज्यादा टिपिकल सब्जेक्ट्स भी डाल दिए हैं जैसे कैलकुलस, एंड उस वजह से आप बहुत जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, उन पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए टू ब्रिंग यू बैक टू रियलिटी, मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने अरिथमेटिक वाले जोन को एकदम मास्टर कर ले, मतलब परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज एक्सेट्रा। इन सब चीजों को अगर आप मास्टर कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत इजी होगा आईपी मैट रोहतक को अटेम्प्ट कर पाना एंड क्वांट सेक्शन में अच्छे मार्क्स ला पाना, क्योंकि दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आई गेस। द सेकेंड इज डेली आपको लॉजिकल रीजनिंग के ड्रिल्स करने हैं, लीनियर्स, सर्कुलर अरेंजमेंट, सिलॉजिज्म्स, ब्लड रिलेशंस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे लॉजिकल रीजनिंग को उतना बेटर है। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए मटेरियल चाहिए है, सो डोंट वरी, जस्ट गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वहां पे आपको एवरी डे एक केस सेट प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है। फेज 2 इज स्पीड एंड एक्यूरेसी, जो कि आपको अटेन करनी है ड्यूरिंग March 1 टू May 4। अब देखिए, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मिक्स्ड बैग ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, मतलब एलआर, क्वांट, आरसी सबके क्वेश्चंस को मिक्स करके आप सॉल्व करिए, कि 2 क्वेश्चन इसके, 2 क्वेश्चन इसके, 2 क्वेश्चन इसके कर लिए, ताकि आपकी हैबिट हो जाए। प्लस मॉक्स लेना, फुल लेंथ मॉक्स लेना अब आपको शुरू करना पड़ेगा फ्रॉम March 1। आई थिंक आपको मिड ऑफ फेब्रुवरी से स्टार्ट कर देना चाहिए ना, आपको फेब्रुवरी में कम से कम 2 मॉक्स देने चाहिए। उनके लिए भी आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। एंड द फेज 3 इज द पिवट वीक। अब देखिए, April 15 से लेके May 4 तक आपको आईपीमैट इंदौर को एक्सट्रीम फोकस देना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। अब जो आपका जो पिवट वीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट वीक है फेज 3, उसमें आपको क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स एंड हायर मैथ वाले प्रॉब्लम है जो आपको आईपीमैट इंदौर में लग रहे हैं, उनको आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल खत्म कर दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए आईपीमैट रोहतक टाइप के क्वेश्चंस पे। सेकंड बात है कि 3 दिन एलआर के मैराथन्स करिए, मैराथन सेशंस लगाइए, इतना प्रैक्टिस करिए एंड रिवीजन करिए कि आपको कोई उस चीज में हरा ना पाए, क्योंकि एलआर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप जब आप इंदौर की प्रेपरेशन कर रहे होंगे फ्रॉम April 16 टू May 4, आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे इन एलआर। तो एलआर आपको अब रीगेन करना पड़ेगा, रिफर्बिश करना पड़ेगा, एंड पूरे पूरे 2 फुल लेंथ मॉक्स लेने हैं। एंड इवन जब आप एक ब्रेक ले रहे हो फॉर आईपी मैट इंदौर, उस सिचुएशन में भी यू डोंट हैव टू स्टॉप रीडिंग। तो एऑन एसेज इज द बेस्ट थिंग, जाके उनको रीड करो, बहुत कम टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, न्यूज़पेपर नहीं रीड कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, एऑन एसेज रीड कर लो। नेक्स्ट थिंग इज कि एक्सपर्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इसमें क्या है कि आप हैवी क्वांट को स्किप कर सकते हो, ठीक है, तो आप उसको स्किप करो। अगर आप आईपीमैट इंदौर की प्रेपरेशन कर रहे हो तो आप सिर्फ उसके लिए जितना भी हैवी क्वांट वाला जो वेट है वो उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन द मोमेंट May 4 को वो खत्म हो जाता है, उसके बाद आप हैवी क्वांट के बारे में सोचना बंद करो। अगर आप इस मेंटल फ्रेम में पड़ गए कि यार हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है वो क्वेश्चन आ जाए, तो हो सकता है कि आपकी प्रेपरेशन टोटली खराब हो जाए अननेसेसरीली। सेकेंड इज द 1 मिनट रूल। अगर आपको कोई क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व नहीं करते बन रहा है, अगर आप किसी क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा फंसे हुए हैं, तो आपको वो कभी भी सॉल्व नहीं करते बनेगा। आप 1 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन में मत डालिए। कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम आरसी, वीएआरसी में बचा सकें। एंड उसके बाद जो सेकंड मोस्ट सेविंग टाइम वाला सिचुएशन है, वो हो सकता है कि आपको क्वांट्स में मिले, लेकिन आपको एलआर में बहुत डिफिकल्ट डायग्राम्स और ये सब करना पड़ता है, डेटा इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो द ओनली टाइम दैट यू आर सेविंग, द एक्चुअल गुड अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू आर सेविंग इज इन इंग्लिश। तो उसको सबसे पहले करके कोशिश करिए आप ज्यादा से ज्यादा टाइम सेव करें। प्लस उसमें आपकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इफ यू नीड हेल्प विद दैट, डू वॉच all the videos about parajumbles and vocabulary building, and also check the link in description, because through that you will get 1 RC daily to solve. The last thing is the optimal sectional order। वो क्या हो सकता है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। पहले आप वीए सॉल्व करिए, फिर एलआर सॉल्व करिए, फिर आप क्वांट्स में जाइए, या फिर अगर आप एलआर में अच्छे हैं तो एलआर पहले सॉल्व करिए, फिर वीए सॉल्व करिए, एंड देन क्वांट्स पे जाइए।
अगर आप क्वांट्स पहले करते हैं तो हो सकता है आप फंस जाएं, एंड अगर आप फंस गए तो आप इसके आगे और कुछ भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेक्शनल टाइमर की सिर्फ प्रोज नहीं होते हैं, सेक्शनल टाइमर्स हट जाने के सिर्फ प्रोज नहीं होते हैं। इसका कौन है एक बहुत बड़ा, और वो ये है कि अगर आप क्वांट सेक्शन में फंस गए तो आप फंसे रह जाओगे। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प, you can always comment. I'll see you next time. Until then, bye.